इसलिए हम कंप्लीट मेटल नॉन मेटल की रिएक्शंस देखेंगे, जितनी भी रिएक्शन है इसके अंदर एक करके हम देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन विद मेटल पहला टॉपिक है, रिएक्शन विद मेटल, राइट। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होंगे मैं एक करके बताता रहूंगा। ठीक है, तो आपकी पहली रिएक्शन जो है वो क्या है, सोडियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन। जैसे ही जब भी कभी मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आप इसको चाहो तो बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 लगा दीजिए, तो क्लोरीन को 2 और यहाँ पे भी 2। ठीक है, तो बैलेंसिंग में आपके ऊपर छोड़ता हूँ। बी रिएक्शन देखते हैं इसके अंदर, मैग्नीशियम की रिएक्शन देखते हैं। मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इक्वल्स टू MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंसिंग आप खुद करेंगे। ठीक है, वैसे ही जिंक का रिएक्शन करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो क्या बनेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इसके अंदर, और भी रिएक्शन है वो हम देखेंगे एक करके। तो ये मेटल के अंदर आप इतना देख लीजिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब भी कभी मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट बनाता है। देखो ये सब सॉल्ट है, ये सब क्या है आपके सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट है और ये साथ में हाइड्रोजन गैस इसके निकलेगी। अब जो दूसरा है वो क्या है हमारा, मेटल ऑक्साइड्स। मेटल ऑक्साइड आपको पता होगा, मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक इन नेचर होते हैं, बेसिक इन नेचर है ना। तो इनकी रिएक्शन हम देखते हैं। मेटल ऑक्साइड क्या होगा, पहला सोडियम ऑक्साइड। ठीक है, जब इसको हम पानी से रिएक्ट करेंगे, वाटर से रिएक्ट कराएंगे, तो ये बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं, हम अभी 1 तारीख को एक चीज़ लॉन्च करने वाले हैं। सो इट्स टोटली डेडिकेटेड टू स्टूडेंट्स। तो जितने भी लोग नए आए हैं इस चैनल पे, एक्चुअली जो आए हैं अभी पढ़ने के लिए एग्जाम्स के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए कुछ नया है। ठीक है, 1 तारीख को हम उसको लॉन्च करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम और रिएक्शन देखते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल पोटेशियम ऑक्साइड। ठीक है, जब हम इसको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसको हमको मिलेगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, दीज आर स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड, आपको पता होगा। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्साइड से बात आती है। ये हो गया हमारा मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड के अंदर हम एक स्पेशल चीज के बारे में पढ़ेंगे, वो क्या है, जिंक ऑक्साइड और एल्यूमिनियम ऑक्साइड। आपको पता होगा पिछले साल इससे क्वेश्चन आया था, बिकॉज ये बोथ आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। बोथ आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक दोनों ही नेचर शो करते हैं। हमें एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं देखूं, अगर मैं जिंक ऑक्साइड को रिएक्ट कराऊं किससे, HCl से, तो ये क्या देगा हमको, सोडियम, सॉरी जिंक क्लोराइड देगा प्लस वाटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, एक एसिड है, तो एसिड के साथ क्या रिएक्ट करता है, बेस। तो यहाँ पे क्या है, सोडियम जिंक ऑक्साइड एक्ट एज बेस। ठीक है, ऐसे अगर मैं जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन देखूं किसके साथ, अपना सोडियम हाइड्रोक्साइड देखते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन में हम देखेंगे कि यहाँ बनता है Na2ZnO2 प्लस H2O। Na2ZnO2 क्या है हमारा, सोडियम जिंकेट। यहाँ पे देखिए ये क्या है, बेस है, तो यहाँ पे जिंक ऑक्साइड किसी से बिहेव करेगा, एसिड की तरह। यहाँ पे एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, आगे हम देखते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी रिएक्शन देख लेते हैं। ये आपके रिएक्शन एग्जाम में आएंगी। ठीक है, याद रखना, Al2O3, अगर मैं इसका सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराऊं तो मेरे को मिलेगा सोडियम एल्यूमिनेट NaAlO2 प्लस वाटर। अगर इसी में एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ कराऊं तो मुझे मिलेगा एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 प्लस H2O। बैलेंसिंग आप खुद करेंगे, मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। ठीक है ना, आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड बेस की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। हम कुछ रिएक्शन और देखते हैं, जैसे जो कि हमने केमिकल रिएक्शन में देखी थी। ठीक है, आप ये रिएक्शन सारी नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आयरन की रिएक्शन कराऊँ कॉपर सल्फेट के साथ, तो ये बनता है आयरन सल्फेट, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, राइट। आयरन जो है मोर रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और हमारे पास बन जाएगा आयरन सल्फेट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आता। ऐसे अगर मैं जिंक का रिएक्शन कराऊँ किससे, कॉपर सल्फेट के साथ, तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, बिकॉज जिंक भी जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है ना। एक रिएक्शन हमारे सीरीज में और भी है जो हम देख लेते हैं, वो क्या है, जब भी कभी व्हेन कॉपर डिप्ड इन कॉपर डिप्ड इन सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट।
ये रिएक्शन कई बार पूछी गई है, पिछले 2013 में शायद और 2017 में पूछी गई थी आई गेस, है ना। डिप्ड इन सोल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा क्या कहते हैं इस चैनल पे हम कंटिन्यूसली वीडियो डालेंगे हफ्ते, और 1 तारीख को हम कुछ अनाउंस करने वाले हैं। तो जो भी लोग नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये क्या है हमारा सिल्वर, प्लस जब हमने इसको, सॉरी, हमने कॉपर को डिप किया क्या, सिल्वर सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, तो कॉपर होगा, और सिल्वर नाइट्रेट मतलब क्या होगा, AgNO3। तो रिएक्शन जब कंप्लीट होगा क्या बनेगा, CuNO3 होल ट्वाइस प्लस 2 मोल ऑफ Ag, है ना, 2 Ag, हाँ, ठीक है। अब याद रखना जब हम कभी रिएक्शन कराएंगे, Ag का रिएक्शन कराएंगे किसके, कॉपर सल्फेट से, तो रिएक्शन नहीं होगा, बिकॉज नो रिएक्शन, बिकॉज Ag इज नॉबल मेटल, मतलब ये जो सिल्वर है ये क्या एक नॉबल मेटल है जो रिएक्शन नहीं करता है, ठीक है, बहुत ही स्टेबल मेटल है। समझ में आया कि नहीं, बोलो। सिमिलरली एल्यूमिनियम नाइट्रेट अगर मेरे पास है और मैं इसका रिएक्शन कराऊँ किससे, कॉपर से, तो रिएक्शन नहीं होती, समझ रहे हो, क्योंकि कॉपर इज लेस रिएक्टिव, ठीक है। सारी इंपॉर्टेंट रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूं करके, आप ध्यान से देख लीजिए इन सबको। इससे सो प्रीवियस ईयर में जितने भी रिएक्शन होनी थी, आ, जो प्रीवियस ईयर में आई थी और जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन है वो सारी मैं आपको बता चुका हूँ इसके अंदर, इससे ज़्यादा नहीं है। अब हम जितने भी रिएक्शन वीडियो और डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर के जितने भी रिएक्शंस हैं उन सबको हम 10-10 मिनट के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे आगे, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में जो बच्चे नहीं कर पाते, तो इतनी रिएक्शन आप रट लोगे तो मेटल नॉन मेटल के अंदर जितने भी आपके क्वेश्चन बनने वाले होंगे सारे आपके हो जाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ यहाँ पे नोट में, कि जब भी कभी सिल्वर या फिर गोल्ड गोल्ड या फिर प्लेटिनम, ठीक है, रिएक्शन में आ जाते हो यहाँ पे लिखना नो रिएक्शन लिखना, क्योंकि ये जो है ये क्या है, ये सब क्या है, नॉवल मेटल है, ये सब नॉवल मेटल है, हाईली स्टेबल, हाईली स्टेबल, डू नॉट डू नॉट डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन, डू नॉट टेक पार्ट इन रिएक्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है, थैंक यू सो मच।